आपको जो बोल रहे हैं आप हट जाइए, आप इधर हैं, आप हटें, आप इधर हैं, आप इधर हैं, आप हटें, आप इधर हैं। आप लाइट बंद कर दें, छोड़ दें। आप जाए, अभी आप जाए, बदतमीजी करी का है, अभी बदतमीजी करी का है, अभी ये क्या कर रहे हो? बदतमीजी का ये करी क्या आपने, कर रहे हो? आप जाइए अभी, ये क्या कर रहे आप हो? जाइए, ये बोल रहा हूँ मैं क्या कर रहे आपको। अब्बास भाई इनको कारोबार बंद कर दे। चले यहाँ से आगे बढ़े जी, ये यहाँ से जी आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं। सारी दुकानें वहाँ से लें आप। अभी आ गई ना मैं बाहर, हाँ तो आप जाइए, मेरे पीछे क्यों आ रहे हैं? आप जाइए, मुझे टीआरपी मत सिखाएं, हाँ? मुझे मत ये सिखाएं। आपको नहीं मुझे सिखाएंगे मत तो किसको सिखाएं, सिखाएं? आपका आप काम हमें भी नहीं सिखाइए, आपका काम नहीं आप है ये, हमें भी नहीं आपका सिखाइए, काम नहीं है बाजी ये। आप हमें भी नहीं सिखाइए, आपका काम आपके पास नहीं है 40 ये। दुकानें हैं, वहाँ निकल जाइए। आई ना मैं बाहर। हाँ बस सही, अब जाइए आप, घर के आगे नहीं खड़ी हुई है। हम अभी जी दुकान से बाहर आए हैं और प्रोग्राम में हम लोग जी बात कर रहे थे कि किस तरीके से जो है वो एलपीजी की कीमतों में इजाफा हो रहा है, किस तरीके से मुनाफाखोरी हो रही है, उनकी जानिब से कहा यह जा रहा है। पहली बात तो ये कि जब भी सवाल किया जाता है डेफिनेटली बदतमीजी की जाती है और अपना एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिएक्शन दिया जाता है। और दूसरी बात ये कि इलाका, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि हम शाह फैसल 5 नंबर पर हैं, शाह फैसल थाने के SHO साहब, असिस्टेंट कमिश्नर साहब और साथ ही साथ जो मोबाइल जहाँ पर घूम रही होती हैं, इनका दावा ये है, इनका कहना ये है कि ये लोग जो हैं वो महाना उनको पैसे देते हैं। असिस्टेंट कमिश्नर साहब 10,000 रुपये लेते हैं, बाकी सारे जो हैं वो कितने पैसे लेते हैं, कितने पैसे नहीं लेते हैं, एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। प्रोग्राम में मजीद भी इस पर बात करते हैं, वक्त तक छोटी सी ब्रेक का हमारे साथ। मैग जी, आज के प्रोग्राम में हम लोग बात कर रहे हैं एलपीजी के प्राइसेस के हवाले से और जिस तरीके से हम देख रहे हैं दुनिया भर में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा हो रहा है और उसके साथ ही साथ बढ़ती भी महंगाई है, क्योंकि दोनों चीज़ें इन पैरेलल चलती हैं। लेकिन पाकिस्तान की अगर बात की जाए, ख़ासतौर पर कराची शहर की अगर हम बात करें, तो जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स की जानिब से रेट्स दिए जाते हैं, उन रेट्स पर लोगों को जो है वो एलपीजी की फराहमी नहीं हो पा रही है, जिसकी वजह से उनके लिए महंगाई जो है वो थोड़ी सी ज़्यादा हो गई है। और जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि गैस की शॉर्टेज है पूरे मुल्क में, इस हवाले से बात करने के लिए इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं सलमान नकवी साहब, जो कि सीनियर मुआशी तज्ज़ियाकार हैं। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर जी, मुझे बताइएगा, एक तरफ गैस की जो है वो हम लोड शेडिंग का सामना हमें करना पड़ रहा है, उसमें हमने देखा कि घंटे बढ़ा दिए गए, जिस तरीके से पहले 24/7 उसकी फराहमी होती थी। अब एलपीजी पर अगर हम आ जाएं, लोगों ने ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस निकाले, अब वो भी लोगों की पहुंच से दूर हो गई है, वजह क्या है? एलपीजी ये लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस है जो 60% इंपोर्ट करी जाती है और 40% पाकिस्तान में बनती है, और इसका इस्तेमाल घरेलू सार्फिन भी करते हैं, इंडस्ट्रियल यूज़ में भी आती है, कमर्शियल यूज़ में भी आती है, एग्रीकल्चर में भी होती है और ट्रांसपोर्टेशन में भी होती है। लेकिन एक सस्ती एनर्जी सोर्स होने की वजह से ज़्यादातर जो गरीब तबका है, पसमानदा तबका है, कारोबारी तबका है, वो उसको इस्तेमाल करता है। इसकी कीमत का तयन ओगरा ऑयल एंड गैस रेगुलेटरी अथॉरिटी करती है, ये उसकी डोमेन में आता है कि उसकी कीमत तय करे। अब जैसे कि आपने फरमाया, जो आजकल के मौजूदा जो टॉपिक है और जो वजह है, ये तकरीबन इस जंग के शुरू होने से पहले तकरीबन 200 रुपये के अराउंड इसकी पर केजी कीमत थी, ओगरा ने मुकर्रर की हुई थी। जंग के बाद ये 70-80 रुपये बढ़ के तकरीबन 300 रुपये, और अब मौजूदा जो कीमत है इसकी 304 रुपये पर केजी के हिसाब से है। मगर बदकिस्मती से जो एक मुनाफाखोर माफिया जो पाकिस्तान के हर तबके में मौजूद है, और ख़ास तौर पे ऐसे मौके जिसमें ऐसी चीज़ें जिनका ताल्लुक़ गरीब आवाम से होता है, और ऐसी जगहें जहाँ पे चेक एंड बैलेंस का रिवाज नहीं होता है, कोई पूछने वाला नहीं होता है, वहाँ पे ये अपना काम दिखाते हैं। और आजकल ये पाकिस्तान कराची में कम अज़ कम 380 रुपये से लेकर 450 रुपये पर केजी के हिसाब से मिल रही है, यानी कम अज़ कम 80 रुपये से लेकर 150 रुपये पर केजी मुनाफा जो है वो एक्स्ट्रा कमाया जा रहा है, जिसकी बदौलत घरेलू सार्फिन जो पसमानदा तबके से ताल्लुक़ रखते हैं उनके लिए मसाइल का शिकार, जैसे कि आपने बताया इंट्रो में कि गैस की लोड शेडिंग है, गैस की कमी है, और फिर मिट्टी का तेल भी महंगा हो गया, पेट्रोल भी महंगा हो गया, तो उन्हें भी प्रॉब्लम है। फिर इसके अलावा ये छोटे छोटे होटलों में इस्तेमाल होती है, तंदूरों पर इस्तेमाल होती है, रोटी की कीमतें बढ़ना शुरू हो गई हैं, खानों की कीमतें बढ़ना शुरू हो गई। जो लेबर तबका होता है, मजदूर तबका होता है, ज़्यादातर वो उन होटलों में जाता है, उनको काफ़ी अब महंगा खाना मिल रहा है। इसके साथ साथ रिक्शा ड्राइवर, टैक्सी ड्राइवर्स, इन्होंने बहुत ज़्यादा अपने रेट्स बढ़ा दिए क्योंकि उनको महंगी एलपीजी मिल रही है और ट्रांसपोर्टेशन भी महंगी होती जा रही है। तो इसका बराह रास्त असर जो है गरीब आवाम पर पड़ता है, पसमानदा तबके पर पड़ता है, उनके कारोबार पर बड़ा नेगेटिव असर पड़ रहा है। गरीब आवाम जो ऑलरेडी पहले ही महंगाई का शिकार हैं, पहले ही हैवी टैक्सेशंस का शिकार हैं,
महंगी बिजली खरीद रहे हैं, महंगा पेट्रोल खरीद रहे हैं, हर चीज़ महंगाई, बेरोज़गारी बढ़ती जा रही है, बहुत सारे मसाइल का पहले ही शिकार है, उसमें एक नया इजाफा ये हो गया है। मैं समझता हूँ ओगरा जो इसकी ज़िम्मेदार है, जो कीमतों को तयन करती है, मैंने कुछ सर्वे करा था तो मुझे पता चला था कि आज तक उन्होंने ओगरा या गवर्नमेंट के किसी नुमाइंदे को या एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पर जैसे कमिश्नर वगैरह जिनकी जिम्मेदारी है क्राइसिस को चेक करना, कभी भी आज तक किसी ने देखा नहीं कि वो कोई चेक एंड बैलेंस करने आया हो, कोई पूछने तक नहीं आता है। और ये मनमानी कीमतें मुनाफाखोर माफिया जो बढ़ाती रहती। यही मैं आपसे बात करने वाली थी कि जिस तरीके से हम बात करें ना कि ओगरा रेट्स का तयन करता है, उसके बाद कंसर्न इदारे होते हैं जो कि चेक एंड बैलेंस रखते हैं कि उन प्राइसेस पर चीज़ मिल भी रही है या नहीं। अब जैसे आपने बात की है कि 80 से लेके 150 रुपया ज़्यादा जो है वो लिया जा रहा है पर केजी पर, तो अगर इस तरीके से ये चल रहा है काफ़ी टाइम से, इसके ऊपर चेक एंड बैलेंस नहीं रखा जा रहा, तो ये क्यों नहीं रखा जा रहा, वजह क्या है? क्यों नहीं रखा जा रहा? बड़ी सिंपल सी वजह है, करप्शन है, जाहिर है, कमीशन होता है, मुनाफाखोरी है और कुछ नहीं, और कोई पूछने वाला नहीं है, क्योंकि इसका ताल्लुक एक पसमानदा तबके से मैंने शुरू में बताया इस प्रोडक्ट का, तो लिहाजा चेक एंड बैलेंस इस तबके में ज़रा कम ही होता है। सबसे ज़्यादा जो बोझ डाला जा रहा है वो पसमानदा तबके पर ही है। इसकी वजूहत ये हैं कि लगता ये है कि तालीम उस तरीके से नहीं है, शऊर उस तरीके से नहीं है, उस तरीके से आकर अपने हक में बोलेंगे नहीं, तो इनके ऊपर बोझ डालते हैं। तो आपको लगता है कि ये अगर हम देखें तो ये एक बेहतर तरीका है किसी भी सिचुएशन से डील करने का? कि हमारा जो पसमानदा तबका है उसकी अवेयरनेस नहीं है, उसको मालूमात नहीं, कौन से इदारे उसको देखते हैं, क्या रेट चल रहा है, वो वैसे ही मसाइल का, मैंने जैसे बताया कि अपने दीगर मसाइल के शिकार होते हैं, ना उनके पास वक्त होता है। एक वक्त था कि तहरीकें चलती थी, लोगों की अवेयरनेस नहीं है, वो मजबूर हैं, वरना क्या करें, कोई रास्ता नहीं है, मजबूर है। रिक्शा वाला रिक्शा तो चलाएगा, तंदूर वाला तंदूर तो खोलेगा, और वो जिस रेट पर मिलेगी वो लेगा, उसे अपना, लेकिन वो फिर महंगी करता है, उसका फिर आगे महंगाई पे उसका असर जाता है और घरेलू सार्फिन और आवाम के ऊपर उसका बड़ा नेगेटिव असर होता है। अच्छा, जैसे मईशत की बात करते हैं कि मईशत जो है वो एक मुश्किल दौर से गुजर रही है, हमारी मईशत उस तरीके से मजबूत नहीं हो पा रही है, इस तरह की जो चीज़ें होती हैं वो अफेक्ट करती हैं गवर्नमेंट लेवल पर, या ऑब्वियसली बात है ना, जब आप चीज़ इतनी महंगी करोगे तो एक पॉइंट आता है कि लोग जो हैं वो उसका कोई अल्टरनेटिव ऑप्शन ढूंढ लेते हैं। अब इसका तो नहीं हो सकता अल्टरनेटिव ऑप्शन, लेकिन फिर भी आपको लगता है इसके मईशत पर नेगेटिव असरात पड़ते हैं? बहुत ज़्यादा होते हैं। देखें, ये इसका बराह रास्त ताल्लुक़ होता है इन्फ्लेशन, महंगाई से। जब महंगाई बढ़ती है तो शरह सूद में इजाफा होता है। आपने सुना होगा भी पिछले दिनों 1% शरह सूद बढ़ाई गई, जो बड़ी मुश्किल से गवर्नमेंट ने 22% से घटा के 10.5% पर लेकर आए थे, लेकिन अब वो 11.5% हो गई है। इसका मतलब क्या है कि हर चीज़ की कीमत, हुकूमत के कर्ज़ों में इजाफा हो जाता है जब शरह सूद बढ़ती है, क्योंकि हुकूमत तो हैवीली कर्ज़ों में है, उन कर्ज़ों की जो किस्तें वो दे रही है वो महंगी हो जाती हैं। फिर उसके बाद जो कारोबारी लोग हैं जो अपना एक्सपेंड करते हैं कारोबार, वो बैंक से लोन लेके करते हैं, उन्हें वो बड़ा महंगा पड़ता है, वो एक्सपेंड करना छोड़ देते हैं, इससे एम्प्लॉयमेंट पर असर पड़ता है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ती है, महंगाई बढ़ती है, बहुत सारे इसकी इतने सारे मैं समझता हूँ बुनियादी रीज़न यही वजूहत होती हैं, जिसमें एक LPG का रीज़न भी शामिल है। तो ये अगर मैं समझता हूँ ये हुकूमत का फ़र्ज़ है, हुकूमत के इदारों का फ़र्ज़ है, ओगरा का फ़र्ज़ है कि इन चीज़ों को एड्रेस करें, इन चीज़ों को कंट्रोल करें, ताकि इसका असर जो फिर अल्टीमेटली जाके मईशत पे पड़ता है, और मईशत पे फिर करेंसी डिवैल्यू हो जाती है, इंटरेस्ट रेट बढ़ता है, इन्फ्लेशन बढ़ता है, ग्रोथ रेट, GDP ग्रोथ रेट में कमी हो जाती है, लाइन लग जाती है। अच्छा, मुझे बताएं, जैसे आपने शुरू में बात की ना कि अगर हम LPG की बात करें तो 60% LPG हम इंपोर्ट करते हैं जी, तो ये, और 40% हम अब खुद हमारी अपनी है, तो ये 60% हम इंपोर्ट, हर चीज़ हमने इंपोर्ट करनी है, तो इसमें कोई कमी नहीं आ सकती। अगर चीज़ें हम इंपोर्ट कम करेंगे डेफिनेटली हमें मुनासिब कीमत पर वो चीज़ मिल जाएगी, लेकिन ये हमारी हर चीज़, और 60% इंपोर्ट करना है LPG, क्या वजह है इसकी? इसमें भी हुकूमत की नाअहली, कमज़ोरी। देखें, हुकूमतें क्या करती हैं, सियासत को बचाती हैं, रियासत को नहीं बचाती। कोशिश होती है कि साल 2 साल अच्छे गुजरें, नाम हो, बस टाइम गुजारें और नहीं, वरना अगर ये प्रॉपरली काम करें, एक प्लानिंग करें, हमारे यहाँ वसाइल की कोई कमी नहीं है, हमारे यहाँ कुदरती गैस बेतहाशा मौजूद है, इसके बावजूद हम बाहर से LNG के सौदे कर लेते हैं। हमारे यहाँ जो है हम पेट्रोल पूरी दुनिया से इंपोर्ट कर रहे हैं महंगा तरीन, जबकि ईरान हमारा पड़ोसी है, अगर हम कोशिश करें हम वहाँ से सस्ता तरीन पेट्रोल ले सकते हैं। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिस पर अगर हम
सच्चे दिल से अगर हम ईमानदारी से काम करें, यकीनन ये 60% इम्पोर्ट जो है कम हो सकती है। दुनिया में ऐसे ही होता है। हमारे पड़ोसी ममालिक में सोलर एनर्जी, हाइडल एनर्जी, पानी से बनने वाली एनर्जी, एटमी एनर्जी, विंड एनर्जी, बहुत सारे एनर्जी के ज़राए जो उन्होंने पैदा करें, और वो डिपेंडेंट नहीं है वो एक ही ज़रिए पे, इसलिए वहाँ पे उनकी आमदनियों में भी इजाफा हो रहा है, उनका मुल्क भी तरक्की कर रहा है। हमारी आमदनी में हम क्यों इतने कर्जे ले लेते हैं? हमारे तकरीबन 80,000 अरब रुपए का पाकिस्तान के ऊपर कर्जा है। वो यही बुनियादी वजह ही है कि हम हर चीज़ इंपोर्ट करते हैं, अपनी पॉलिसीज सही नहीं बनाते हैं, सियासत को बचाते हैं, रियासत को नहीं बचाते हैं। जो भी हुकूमत आती है अगर ईमानदारी से काम करें तो यकीन करें सारी चीज़ों पे कंट्रोल हो सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया। सलमान नकवी साहब हमारे साथ मौजूद थे, बात कर रहे थे हम जिस तरीके से महंगाई का जो है वो इजाफा है और हर चीज़ पर इसका इम्पैक्ट होता है, बिल्कुल उसी तरीके से एलपीजी की कीमतों में भी इजाफा हुआ। लेकिन सवाल ये नहीं है कि एलपीजी की कीमतों में इजाफा हुआ, दूसरी तरफ जिस तरीके से हमने देखा कि मुनाफाखोर जो हैं वो सरगर्म हो जाते हैं हर तरह की, जब भी इस तरह की कोई भी चीज़ होती है, जब भी कोई मुश्किल वक्त आता है, जब भी लोगों को या गरीब लोगों को फैसिलिटेट करना होता है, वहीं पर हमने देखा है कि हमारे मुल्क में, हमारे शहर में जगह जगह मुनाफाखोरी आम हो जाती है, जिसकी वजह से महंगाई जो है वो डबल होने के बजाय ट्रिपल हो जाती है, मल्टीप्लाई बाय 10 हो जाती है और लोगों की पहुंच से चीज़ें दूर हो जाती हैं। जिस तरीके से हम एलपीजी की बात कर रहे थे कि एलपीजी जो कि आजकल घरेलू सारिफ से लेकर आपकी ट्रांसपोर्टेशन की अगर हम बात कर लें, कमर्शियली बात कर लें, इंडस्ट्रियल जोन्स में बात कर लें, हर जगह पर जो है बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स में, छोटे छोटे रेस्टोरेंट्स में एलपीजी का इस्तेमाल होता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जिस तरीके से मुनाफाखोरी की जा रही है, और सबसे इम्पॉर्टेंट सवाल ये है कि सबकी नॉलेज में है कि मुनाफाखोरी हो रही है, लेकिन उस पर एक्शन नहीं लिया जा रहा या उस पर कार्रवाइयाँ नहीं की जा रही, जिससे अंदाज़ा होता है कि नाअहली कहाँ पर है, एरर कहाँ पर है और किस तरीके से जो है वो इन चीज़ों को चलाया जाता है या फिर अंडर द कार्पेट डालने की कोशिश की जा रही होती है। इसी उम्मीद के साथ कि गरीब आवाम के पास जो चीज़ अवेलेबल है, जो उनको सस्ती लगती है, जिससे वो अपना रोज़गार भी कमाते हैं और जिससे वो अपना घर भी चलाते हैं, अगर वो महंगी भी उनको मिल रही है तो महंगी मिले, मुनाफाखोरी को जो है वो एलिमिनेट किया जाए, तो मेरे ख्याल से कि गरीब आवाम की जितनी भी कह लें आप परेशानियाँ, उनमें थोड़ी सी कमी आ सकेगी। इसी पर आज का प्रोग्राम ख़त्म करते हैं। मैं हूँ आपकी मेज़बान शाइस्ता रज़ा। प्रोग्राम से मुझे इजाज़त, अपना रखिएगा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।